नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी आला कमान यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, कोर कमेटी जो है, वो पवन सिंह को काराकट लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसी क्यों चर्चाएं हो रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा अगर कोई सीट हॉट बनी हुई है तो वो काराकट लोकसभा सीट है। काराकट लोकसभा सीट से जो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए अलायंस के हिस्सा हैं, वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए अलायंस से चुनावी मैदान में हैं। तो राजा राम जो इंडिया अलायंस से सीपीआई-एमएल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा के निर्दलीय एंट्री मारने के बाद काराकट लोकसभा सीट जो है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में बन गई है। और जिस तरीके से काराकट में पवन सिंह जो हैं उतरे हैं, उसके बाद मानो कि हड़कंप मच गया है और विरोधी पानी पानी और पसीना पसीना होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी सोच रही है ऐसा फैसला लेने का कि पवन सिंह को काराकट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाए। और इसके पीछे की कई सारी वजहें सामने आ रही है। पहली वजह यह है कि काराकट लोकसभा सीट में जो फाइट इंडिया और एनडीए अलायंस के बीच में होता था, वहां पर पवन सिंह जाकर एनडीए अलायंस का एनडीए यानी कि मोदी जी के पार्टी का पूरा समीकरण बिगाड़ चुके हैं। क्योंकि पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं। राजपूत वोटर्स खास करके माना जाता है कि वो बीजेपी के वोटर्स होते हैं, कोर वोटर्स होते हैं। और वहां पर पवन सिंह जब चुनावी मैदान में हैं, पावर स्टार हैं, भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार हैं, और वहां पर जब उतरे हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी को लॉस होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो शायद भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की सोच जो है वो रख रही है कि पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो वहीं दूसरी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा एक बुजुर्ग नेता हो चुके हैं, कई दफा जो है पार्टी बदल चुके हैं, कभी लालू को गली आते हैं, कभी मोदी को गली आते हैं, और उनका जो जनाधार है वो अब बिहार में पहले वाला जनाधार नहीं रहा है। और उनके रैली में उनके जो बूथ समीकरण हो रहे हैं, जिस तरीके से वो लगातार मेल मिलाप कर रहे हैं, उसमें लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो नहीं दिख रहा है। तो ये दूसरी वजह हो सकती है। तीसरी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी से अभी तक पवन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया है, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में हटाया है। तो ये भी एक संशय बना हुआ है। और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी सब कुछ है। हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा से डील कर ले कि चलिए मैं आपको बना देते हैं, राज्यपाल बना देते हैं, राज्यपाल नहीं बनिएगा तो राज्यसभा भेज देंगे, राज्यसभा भेज देंगे, और अगर मोदी सरकार बनती है तो आपको मंत्री बना देंगे। तो शायद उपेंद्र कुशवाहा भी डर रहे हैं। पवन सिंह के जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी पानी पानी हुए हैं कि मेरा क्या होगा। उनको भी पूरा का पूरा भरोसा नहीं है कि हम जीत पाएंगे। इसलिए शायद जो है उपेंद्र कुशवाहा दबाव में इस तरीके का फैसला ले लें कि चलिए कोई बात नहीं, राज्यपाल बना दो, नहीं तो हमको राज्यसभा बना के मंत्री बना दो। इस बात पर भी उपेंद्र कुशवाहा मान सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर पवन सिंह को वहां पर टिकट दे देती है तो लगभग ये माना जा रहा है कि काराकट लोकसभा सीट जो है पवन सिंह फतह कर सकते हैं। तो इस तरीके की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पवन सिंह के लिए बीजेपी प्लान तैयार कर रही है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो इसको एग्जीक्यूट करने में बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। और ये भी कहा जाता है कि भाई, राजनीति में कोई भाई भाई नहीं होता और कोई जो है सगा नहीं होता। और उपेंद्र कुशवाहा की आजकल बिहार की राजनीति में क्या हैसियत है, इसके बारे में भी बखूबी आप जानते होंगे। बाकी आपको क्या लगता है, पवन सिंह पर फैसला ले सकती है? और एक बड़ी बात मैं आपको भूल गया बताना, और बड़ी बात यह है कि 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान है और बिहार के तकरीबन 15 सीटों पर लोकसभा चुनाव जो है हो जाएगा। 9 तारीख को नॉमिनेशन करने की तारीख है। तो आधा तो बिहार का चुनाव भी खत्म हो चुका है। और उपेंद्र कुशवाहा अगर आकर बयानबाजी भी इधर उधर करते हैं तो उसका इंपैक्ट बिहार के चुनाव में कुछ नहीं पड़ने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़ा खेला करने की तैयारी कर रही है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। बाकी इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।